हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा वेदवान। और तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब आपसे कोई पूछे कि आपको क्या आता है तो उसका जवाब आपको कैसे देना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको स्पीकिंग कैसे करनी है। तो आज की वीडियो से बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो सेंटेंस हमें इंटरोगेटिव कैसे बनाने होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन किस में पूछा जाता है, क्वेश्चन वर्ड से पूछा जाता है। तो वो किस टाइप से पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन और वो आपको आंसर उसका कैसे देना है। तो पहले हम देख लेते हैं। तो पहले अगर जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो आपको सबसे पहले तो क्या से क्वेश्चन करेगा, है ना। क्या आपको ये आता है, या फिर क्या आपको खाना बनाना आता है, क्या आपको नृत्य करना आता है, क्या आपको इंग्लिश में बोलना आता है ना। तो आपको क्या, जब आपका जो क्वेश्चन है वो क्या से शुरू हो, चाहे वो टेंस कोई भी हो, चाहे वो आपका इंडेफिनिट हो, चाहे फिर कॉन्टिन्यूअस हो, कोई भी हो, जब आपका, ये मैं सभी के लिए बता रही हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको कैसे क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो जब आपका जो वर्ड है क्या, अगर आपका आ जाता है शुरू में स्टार्ट विथ क्या, अब अगर आपका सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रखनी है। हेल्पिंग वर्ब का मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ कि मैंने सारी हेल्पिंग वर्ब्स उसमें बताई थी, और उसको हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नोट लगा के हमारा जो सेंटेंस पॉजिटिव से निगेटिव कैसे बनाना है वो उस वीडियो में मैंने सभी बना रखी है, वो डाल रखा है मैंने चैनल पे। तो यहाँ पे मैं क्या बताने वाली हूँ कि अगर आपकी जो सेंटेंस है वो क्या से शुरू हो रहा है, हिंदी में जो सेंटेंस है वो आपका क्या से शुरू हो रहा है, तो क्या से अगर शुरू हो रहा है उसका जो आंसर होता है वो यस या नो में आता है। क्या आपको खाना बनाना आता है? हाँ, मुझे खाना बनाना आता है। तो आया ना इसका आंसर हाँ में या फिर ना में। अगर नहीं आता तो नहीं बोलोगे आप। तो उसके लिए सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब, जो भी आपका टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज होती है। पास्ट इंडेफिनिट है तो आपके पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। ऐसी फ्यूचर में विल और शैल। तो जो भी अकॉर्डिंग टू आपके जो भी आपका टेंस है उसी के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे शुरू में आ जाएगी। वो ये डिपेंड उस पर करेगा जैसा आपका सेंटेंस होगा, ठीक है। देख सकते हैं उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है। फिर आएगी, ये मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बता रही हूँ, अगर आपका टेंस कोई और है तो आपकी जो यहाँ पे वर्ब है वो चेंज हो जाएगी। ये जैसे कि मैं आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में वीडियो बना रही हूँ तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने वाली है, ओके। और उसके बाद आपका आने वाला है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर आपका क्वेश्चन वर्ड आता है बीच में क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। और ये अगर हमारे सेंटेंस में बीच में आ जाए तो आपको कैसे एक सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है जो भी आपका आ रहा है। अगर बीच में क्या आ रहा है तो आपको व्हाट लगाना है शुरू में। अगर बीच में क्यों आ रहा है तो वाई सबसे पहले लगाना है। अगर कब आ रहा है तो व्हेन लगाना है। तो ये आप अकॉर्डिंग टू आपका जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लगाओगे। नेक्स्ट देखो, अगर फिर नेक्स्ट आएगी आपकी टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। तो आज जैसे कि हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये आप सभी पे अप्लाई कर सकते हो, टेंस आपका कोई भी हो, बस आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होने वाली है, बाकी कुछ भी चेंज आपका नहीं होगा और आपकी वर्ब चेंज होगी अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि हमें आज क्या पढ़ना है, कि जब आपसे कोई पूछता है, क्वेश्चन करता है कि क्या आपको क्या आता है ना। तो फर्स्ट है आपका, क्या आपको खाना बनाना आता है। सपोज करो आपके घर में कोई आ जाते हैं गेस्ट और वो आपसे पूछते हैं, तो ये देखो पहली बात तो देखो आपका जो ये टेंस है वो किस में है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है। क्योंकि ये आपसे, तो जब आपसे पूछा जाएगा ये क्या आपको खाना बनाना आता है, तो आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन, ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आपको को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, यू बोलते हो, है ना, यू। तो यू इसमें हमारा सब्जेक्ट है। यू हमारा किस में होता है, प्लूरल में होता है। और प्लूरल में अगर इस यू आता है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब भी तो हम प्लूरल लगाएंगे ना। तो डू हमारी क्या है, प्लूरल वाली है। और क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्या शुरू में अगर आ जाए तो सबसे पहले हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब, और हमारा जो सेंटेंस है पूरा
ही ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तहत ही है। दूसरी चीज़ ये क्या है, जो आपकी हैबिचुअल है, भाई खाना बनाने का डेली का ही काम होता है ना, डेली रूटीन है खाना बनाने का, तो ये आपसे एक तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बात हो रही है। तो डू यू नो, अब आपको कैसे क्वेश्चन करना है, डू आपका हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने वाली है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमने ऐसे एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है डू। अगर सिंगुलर होता है तो डज आ जाता, ठीक है, डज, उस डज में ही हम एस को लगा देते हैं, ठीक है। तो डू यू नो, क्या आपको जानते हो या क्या आपको पता है, हाउ टू कुक, आपको सिंपली क्या करना है, जब आपसे ऐसे किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, आपको उसमें क्या लगा देना, हाउ टू, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आपको करना क्या है, आपको इस टाइप के बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं जो आप डेली यूज़ में करते हो यूज़, ठीक है। तो आपको आंसर कैसे देना है, येस आई नो हाउ टू कुक, हाँ मुझे पता है कि खाना कैसे बनाते हैं, इट मीन्स मुझे पता है कि मुझे खाना बनाना आता है, आप ये कहना चाहते हो। नेक्स्ट देखो, क्या उसे नृत्य करना आता है, इट मीन्स कहना क्या चाह रहा है, क्या तुम्हें पता है कि डांस कैसे करते हैं, भाई ऐसे हाथ हिलाने से थोड़ी ना डांस होता है। तो डज शी नो, डज, अब यहाँ पे देखो डज मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है हमारा, शी हमारा क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के लिए हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी वाली आनी है, सिंगुलर आनी है। तो डज शी नो हाउ टू डांस, क्या उसे उस पर डांस करना आता है उसे, तो यस शी नोज हाउ टू डांस। अब यहाँ पे हमने एस लगाया हुआ है, क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर आपका क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो आप कैसे क्वेश्चन करोगे, व्हाट डू यू कुक इन ब्रेकफास्ट, है ना। तो आपको कैसे बनाना है, व्हाट डू यू कुक इन ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट में क्या बनाते हो, है ना। तो आई कुक, मैं बनाती हूँ, मैं क्या बनाती हूँ, इन ब्रेकफास्ट, जो भी आप बनाते हो यहाँ पे इस डैश में फिल कर लेना, ओके। तो आई कुक सैंडविच, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, आई कुक ब्रेकफास्ट, सॉरी, जो भी डिश का आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट में यूज़ करना चाहते हो आप यहाँ पे लिख सकते हो, सैंडविच, पोहा, कुछ भी, आई कुक डैश इन ब्रेकफास्ट। वो वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल डेली, आप स्कूल डेली क्यों नहीं जाते हो, ये तो रीज़न हो गया बच्चों का, आजकल के बहाने हो गए, और कुछ ये कोरोना में भी हो गया है, बच्चे अभी तो छुट्टियां चल रही थी और अगर स्कूल खुलते हैं तो बच्चों के बहाने शुरू हो जाते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, अब देखो नॉट इंटरोगेटिव नेगेटिव में नोट आपको सब्जेक्ट के बाद लगाना है, आपको कुछ नहीं देखना है। सिंपल नेगेटिव अगर है आपका सेंटेंस तो आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है। लेकिन अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो आपको कुछ भी नहीं देखना है, आपको देखना है आपका सब्जेक्ट कहाँ पे यूज़ कर रहे हो। क्वेश्चन वर्ड के बाद आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आता है सब्जेक्ट, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। तो व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल डेली, तो आपका आंसर क्या होने वाला है, बिकॉज आई डोंट वांट स्टडी। मैं अब यहाँ पे देखो मैंने वोना का यूज़ किया हुआ है क्योंकि हम स्पीकिंग भी कर रहे हैं। ये जो वोना है आपकी वॉन्ट टू की शॉर्ट फॉर्म है, वॉन्ट टू की शॉर्ट फॉर्म होती है वोना, ठीक है। स्पीकिंग को फ्लुएंट बनाने के लिए शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज आई डोंट वांट स्टडी आई वांट टू प्ले, मैं खेलना पसंद करता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको ये सारे सेंटेंसेस यूज़ करने हैं। आपको क्या करना है, डेली यूज़ में जो भी आप जितने भी आप सेंटेंसेस बोलते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट वो सारे आपको लिखने हैं। पहले क्वेश्चन बना के लिखने हैं, फिर उसके खुद ही आंसर देने की कोशिश करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट भी क्लियर हो जाएगा, प्लस में आपकी जो स्पीकिंग के लिए जो डर है वो भी आपका दूर हो जाएगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।